नमस्कार। MTEI यानी कि मदर एंड टोडलर एक्सपो इंडिया की ओर से मैं किरीट पटेल और कृपल पटेल आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्रतिभा को प्लेटफॉर्म यानी कि एक शानदार मंच देना मदर एंड टोडलर एक्सपो इंडिया का कर्तव्य है और हम और हमारी पूरी टीम इसके लिए अथाक प्रयत्नशील है। हमारा हमेशा यही प्रयत्न रहेगा कि पूरे देश में कहीं भी कोई प्रतिभावान बच्चे की प्रतिभा को दुनिया के सामने लेके आए और इस प्रतिबद्धता से हमने हमारा कार्य का आरंभ किया है। Panel discussion on knowledge sharing. So I request first of all Dr. Amit Parikh sir, आप अपना ऐप को इंट्रोड्यूस करेंगे सर प्लीज। Myself Dr. Amit Parikh, I am a professor and dean of Faculty of Science, Ganpat University, and I am having a total more than 20 years of teaching experience, and I would like to say something about our university. Ganpat University is a self-financed state-private university established in the year 2005 with vision of social upliftment through education. And at Ganpat University, we are offering various professional and non-professional courses at undergraduate level, graduate and postgraduate level. In the field of engineering, sciences, management, pharmacy, diploma, and so on. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, Amit ji. Thank you so much. So now I request Dr. Patel sir from the Patan University, Rajesh V. Patel. Please introduce yourself, sir. Myself, Rajesh Patel, and I do my job at Government Arts College, Santalpur, District Patan. I'm working from last 2 years Government of Gujarat with very large number of seminars and conference on psychological issues also. Thank you. Thank you. Thank you, Rajesh sir. So I now request to Mr. Kamlesh V. Gadesha from Kadi University. So Kamlesh V, please introduce yourself. I am Kamlesh Gadesha. I am working as a campus director at Swami Vivekananda Education Trust, Kadi. I am a Master of Science and Master of Education and 25 years experience in teaching field. Okay, so it's really good for you. Welcome Kautilya. Welcome Kautilya. You are here. Can you listen? आप सुन सकते हो कौटिल्य? कौटिल्य मेरी आवाज सुने दे रही है ना आपको? जी सर। ओके, सो कौटिल्य हमारे साथ है। मैं इनका जस्ट इंट्रोडक्शन करवा रहा था, जस्ट आपसे भी एक बार इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर अमित परीख जो कि गणपत यूनिवर्सिटी से है और एज अ मैथमेटिशियन भी है। हेलो। एंड वी हैव डॉक्टर राजेश पटेल जो कि साइकोलॉजिस्ट है एंड वो पाटन यूनिवर्सिटी से है। हमारे साथ है कमलेश भाई कड़ी यूनिवर्सिटी से, ये कैंपस डायरेक्टर है कमलेश भाई। एंड डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जो कि सैफलचंद यूनिवर्सिटी से है और उनका बेसिकली स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट उनका सब्जेक्ट है। मैं खुद सिविल सर्विसेज और NLP ट्रेनर हूँ। सो आई वेलकम ऑल द व्यूअर टुडे and I welcome again to Kautilya Pandit on this today session. So before we go ahead, मुझे आप सबसे ये बात करनी है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म हमने किस तरीके से सोचा है और इसके पीछे कौन है, पर्दे के पीछे के हीरोज भी कौन कौन है। So MTEI जिसका नाम है मदर एंड टोडलर एक्सपो इंडिया, ये मदर एंड टोडलर एक्सपो इंडिया जिनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है श्री किरीट भाई एंड श्री कृपल भाई पटेल, ये दोनों ने ये प्लेटफॉर्म दिया है। सो आई रियली थैंकफुल टू हिम ऑल्सो। ऑन बिहाफ ऑफ दैट आई एम गोइंग टू बी लीड टूडेज सेशन। और ठीक एक साल पहले टोटली अगर आपको याद हो तो एग्जैक्ट एक साल पहले इन्होंने एक एक्सपो किया था और आप आए थे उस एक्सपो में
और उस टाइम पे एक कमिटमेंट था कि 1 साल के बाद भी हम एक ऐसा एक एक्सपो करके कौटिल्य पंडित को बुलाएंगे। लेकिन अभी कोरोना है, कोविड-19 है, तो बाहर निकल नहीं सकते हैं। सो आज हम ये पूरा ऑनलाइन कर रहे हैं और आई अगेन कौटिल्य पंडित, आई वेलकम टू एवरीबडी ऑन द सेशन। एंड अब जो हमारा सेशन चलने वाला है दैट विल बी अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड मैं सभी सब्सक्राइबर, हमारे पास सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं और उनके व्यूज भी आते रहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट जितने भी यहाँ पे सब्सक्राइबर है, अगर आपको ये हमारा शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और साथ साथ में आप अपना कोई क्वेश्चन हो जो कौटिल्य पंडित को पूछना चाहते हो तो भी आप पूछ सकते हो। सो प्लीज आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो आप अपने फेसबुक हमारे पेज में आप प्लीज रखिए। सो थैंक यू और वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। और इससे पहले कौटिल्य पंडित, यू वांट टू से समथिंग अबाउट MTEI, अबाउट यू प्लीज? Yes, sir. Of course, MTEI, the Mother and Toddler Expo India. पिछले साल भी it was a great moment, very energetic moment. और ये expo के अंदर मैं आया and it was fantabulous event and of course like there were a lot of kids and the session, so everything was really good. Thank you, Kautilya. So shall we start the session? Thank you. Sure, sir. Yeah. So I request first of all mathematicians, Ganpati University, Professor Dr. Amit Parikh, so ask questions about to Kautilya Pandit, sir. Yes, hi Kautilya, how are you? Hi, sir. Very yeah, sir, so- I'm glad to meet and to be in such a great meeting with such great professors. So it's my honor, sir. Yes, sir. Thank you very much. And today also I feel honored and privileged to be here as a No, part sir. of this panel discussion. Particularly, we are discussing with you the person who is No, known sir, for actually- your knowledge. But actually, it's my pleasure. It's my great pleasure to be here. We also feel the same. Thank you for that. And I would like to start with the first question, and that is related with your name, Kautilya. So your name is same as our India's known guru, Acharya Kautilya. So I would like to know what is the name of Acharya Kautilya's mother. So actually, Acharya Kautilya or the Acharya Chanakya, born in Patliputra 336 BC, was actually his name was Vishnugupta, a son of Chanak. Perfect. Guru Chanakya. So actually, he was the son of Guru Chanak, Chanak. So he was the son of Chanak. And what is his mother's name? His mother actually, sorry sir, what is it? It is Kaneshwari. Kaneshwari. Thank you, sir. Yeah. Thank you for Yeah. the knowledge. Of course, because Thank you, Kautilya. Thank you, Kautilya. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now I Yeah. request that Dr. Rajesh Patel. Rajesh sir, please ask a question, sir. Hi Kautilya, Hi, sir. myself राजेश पटेल। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट जीनियस बच्चे हो जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। छोटी सी उम्र में स्कूल प्राइमरी में पढ़ते हुए अभी प्रोफेसर से बात कर रहे हो, नॉलेज शेयर कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। पर ये जर्नी बहुत लंबी है, लाइफ जो है लॉन्ग जर्नी है। तो उस वक्त लाइफ के जर्नी के लिए अपने आप को हिट एंड फिट रखने के लिए, माइंड एंड बॉडी को फिट रखने के लिए आप घर पे क्या करते हो फ्यूचर प्लानिंग के लिए? सच ग्रेट एक्सरसाइज। मैं एक चीज करता हूँ कि मैं जो भी मेरे पास मैं लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ, उसके साथ डिस्कस करता हूँ। सपोज अगर कोई भी जो इफ यू टॉक अबाउट कोई भी करंट अफेयर्स के मान लो, तो जैसे जनरल डिस्कशन होते रहते, जनरल डिस्कशन, और उनके अंदर आई सी एंड आई होल हार्टेडली आई टेक पार्ट इन देम एंड ड्यू टू देम because they're really helpful. So this is what I Very do good. to make to be always exercise my brain and to always be fit. बहुत बढ़िया। कौटिल्य, Very nice, रिक्वेस्ट के यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा आपका वॉइस कम आ रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा नजदीक आओगे तो दे कैन लिसन वेरी प्रॉपर्ली।
So thank you so much. So now I request to Kamlesh bhai. Kamlesh bhai, please ask a question. Hi dear Kautilya, how are you? Hi sir, I'm really fine. हाँ कौटिल्य, आज हमारे साथ जुड़े हुए ये सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आज तुम्हारे पास जो इतना नॉलेज है, जो मेमोरी पावर है, उससे पाने के लिए आपने कैसी मेहनत की है और उसके लिए क्या क्या तरकीबें आजमाई है, ये हमारे बच्चे को बताओ आप। मैंने कोई खास तरकीब नहीं, मतलब जो भी कुछ होता है मैं उसको, जैसे मैंने पिछले जो राजेश सर ने जो क्वेश्चन पूछा तो वही सेम चीज कि मैं डिस्कस करता रहा और मैं मतलब जो भी जितने भी लोग होते हैं उनके साथ, तो मैं उनके साथ इंटरैक्ट करता रहा, जिसकी वजह से मेरे को करंट अफेयर्स वगैरह इन सबका नॉलेज होगी और अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाने के बाद आपको कोई खासा प्रॉब्लम नहीं आती है, एंड देन इट वाज रियली इजी फॉर मी टू डू एंड टू लर्न एनीथिंग दैट आई वांटेड बिकॉज़ माय अंडरस्टैंडिंग grew side by side, and this was really helpful to me. Fantastic, Kautilya. Thank you so much for the answer. And I request to Jitendra Sharma sir. मैंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया था सर, सो आई रिक्वेस्ट आप इंट्रोडक्शन अगर आपका नहीं दिया है तो प्लीज इंट्रोडक्शन से शुरू करें एंड देन यू प्लीज क्वेश्चन सर। Okay, thank you Devang bhai. I am Dr. Jitendra Sharma, representing Sakar Chand Patel University. I am presently working as a Dean of Management in the same university. Sakar Chand Patel University is pioneer institute in North Gujarat, which is offering the courses on medical, paramedical, science, technology, engineering, pharmacy, and other courses, allied areas. Our university is famous for experiential learning method, innovative teaching and learning systems, excellent faculty members, good placement record, and excellent infrastructure. We do have the tie-up with international universities, which is helping our faculty members and students to get the knowledge of international market. Now I just wanted to come back to the question. Kautilya, hi, I just wanted to say that you are one of the kid that is I really like, and I have seen you in KBC, and after this many days I am seeing you once again. My first question that is I just wanted to ask you is, this is the information age where people they generally get distracted with the problems of watching TV, mobile, internet, watching, playing games, and so many other things. So how to remain focused in this era? This is the main problem that majority of the students they are facing these days. Can you suggest some ways through which we can improve or we can remain focused? So actually, sir, the universe of social media and technology. So actually, to get out of this, first of all, we need to interact and we need to stay in the real world. Because if we stay in the real world, because only if like we'll interact with people, we'll know what they know and we'll interact with the nature. So there wouldn't be any kind of need of going through the TV or smartphone or gadgets. So first of all, we need to be in this world. We need to give time to all other things, and we need not to just give, and we need not to just be always online. And if we make our time and if we contribute our time mainly to nature, mainly to our friends, to mainly our family, and we talk to them, we know them, and we try to explore the normal world. Like we can just, if we wonder, then if you see a book, because there are millions of things. Or one book, if you read carefully, a good book, then you can gain a lot of knowledge. And that's what Sir APJ Abdul Kalam sir said, that one book is really precious, and because so we can wonder and we can hop into book. So हमको चीजों के अंदर और ज्यादा डीपली हमको उनको देखना है. So we need to exercise our brain onto them, and then if we interact with the books, with the nature and everything, and not just to our smartphones and technological gadgets, then we can easily be stable, and then we can easily be like not distracted by the gadgets. Yeah, I would like to add, Kautilya, with your permission, I would like to add something in your answer. Yes. If we use the gadgets, say smartphone or any other devices, if one use the gadgets smartly rather than wasting time on it, wasting time on watching movies and listening music, if one use smartphone and
smartly and utilize it to gain the knowledge, I think it will be more useful to anyone. Of course, sir, because today only what I did. So there is a book of National Geographic which is also known as the Answer Book. So there are a lot of links into that, and I first of all I read the book properly, carefully, and then I searched down the links, and on my laptop, for a bit, like at least 25 minutes per link. So there were like 5-6 links. So for 2 hours I was on my laptop, and because tomorrow or day after tomorrow I won't be using my laptop because like I've exceeded it, and I've learned a lot from the links. And so of course, because anything powerful used in the right way, of course it would be really helpful. So thank you for the suggestion, sir. Yeah, thank you. Thank you, Kautilya. And I want to let you know all on the panel discussions, and especially Kautilya Pandit, that on Face FB we are live, and there are many people are going to join us. And I request all who listens me that you can ask the questions on Facebook. You can put the questions on comment, and I can ask the questions to Kautilya Pandit. Kautilya, I have a question for you, and that question is about भारत में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? So actually the भारत का जो नेपोलियन थे वो समुद्रगुप्त. So actually Samudragupta was a ruler, was an emperor of the Gupta dynasty, which was nearly in the 5th to 6th. Samudragupta actually was originating from 5th century AD. So actually he was a great warrior. Other than he loved Sanskrit and all the art and culture. Other than that, he loved Veena. And at his time, after Samudragupta, Chandragupta, Vikramaditya, that was the golden age for India. So of course the Napoleon of India is Samudragupta. And what I even sometimes think, that because Samudragupta was for being an Indian, we always think, and especially me, that Samudragupta shouldn't be called Napoleon of India. Napoleon should be called Samudragupta of France and Europe. Yeah, fantastic. Greater warrior. So actually, this was emperor of Gupta dynasty. Fantastic. Really appreciate you. Really fantastic. And I want to ask Mr. Amit Parikh sir. Please ask a question, sir. Yes, Kautilya, do you like mathematics? Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah, Kautilya, do you like mathematics? Sure, sir, because mathematics is I want to be an astrophysicist, and I want to go in quantum mechanics, and physics is just like the backbone or the everything of maths is the everything of physics. So of course, exactly. I love mathematics, and all of the things that needed like calculus and everything. So yeah, maths Okay, so I would like to ask you something related to mathematics. Can you tell me what is the noteworthy contribution by ancient Indian mathematics in the field of mathematics? Sir, the noteworthy, because there were really a lot of, but to name such like Aryabhatta sir, so he gave the zero, and due to zero only the numeric system it really started, which is even known as the Hindu-Arabic system of writing and noting numbers. So this was one of the major noteworthy, because to giving zero, because zero is the main tool to make anything hero. So this was given by Aryabhatta in 4th century AD. Perfect. And because of that, entire decimal system has been established, and then further lot of developments possible in the mathematics. Thank you. Fantastic. Have a clapping for him. Really clapping for him. Okay, so I request to Rajesh Patel sir. Rajesh sir, please ask a question. हाय कौटिल्य, Hi sir. मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप छोटी सी उम्र में पब्लिक प्रोफाइल बन चुके हो, और जब आप स्कूल जाते हो या मार्केट जाते हो पापा के साथ, तो समवन आर स्टेयर यू कि ये जीनियस जा रहा है, तो हाउ इज द फीलिंग ऑफ कौटिल्य दैट टाइम? Sir, actually there is of course it's not I always, because of course knowledge, because it's to gain knowledge, it's just like a side work of a human, because actually the human's main motto is to live. So the reason of life is not anything. It's not to gain knowledge, it's not to gain power, it's not to gain money, it's to live. So
I give, like, at the times it's just the normal feeling, and I be what I am because first of all I'm Kautilya and I like to weigh I love to weigh I love the way of life I want to live. So yeah, it's pretty normal. Very nice. Kautilya, I must be like second or third. I'm like on the second basis. I'm Kautilya. First, I'm a child, and for my childhood, I'm just normal. It's everything normal, and for me, I'm just a kid, and yeah, I want to learn something, so that's my interest. Very nice, Kautilya. You are now satisfied from your, you know that kind genius, but my goal is not that achieve only a publicity, but my life is very long and I enjoy that with my hobbies of reading and knowledge. Very nice. Your answer is more impressive than any other person like public figures, heroes and film industries, the celebrities. Very nice. राजेश सर, आई वांट टू ऐड यू इन दिस. What a mentor. कौटिल्य के पास उसका आंसर तो है ही है, बट व्हाट ही स्पीक्स और जिस हिसाब से वो इंटरलिंक करता है चीजों को, सो दैट इज रियली फैंटास्टिक. जितने भी हमने क्वेश्चंस पूछे, उसकी जो मैच्योरिटी लेवल है देवांग सर, कि उसके पास जो नॉलेज के साथ साथ जो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है वो परफेक्ट हुआ है. घर से उसके माता पिता की ओर से या उसके आसपास के जो टीचर्स वगैरह हैं, उसने वो पचाने के लिए उसे बताया है कि ये सिर्फ टेम्पररी या कुछ दिनों की बात नहीं है, आपको बहुत कुछ बड़ा करना है देश के लिए. और कौटिल्य, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जीवन का उद्देश्य तो हमें पता चल गया कि कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप किससे मोटिव हुए, प्रेरित किससे हुए ऐसे? So actually my ideal is actually Dr. APJ Abdul Kalam sir, and Yes. he's my main source of knowledge and even enlightenment. So yeah, I met him like in 2014, and since then in 2013 or 14, and since then and even before it, he's my ideal and like he's my hero. You can say that. Very nice. फैंटास्टिक. कौटिल्य, आज का दिन के कुछ महत्व है. 23rd अप्रैल फॉर व्हाट? 23rd अप्रैल को कुछ है स्पेशली? कैन यू से समथिंग? 23 April. Is it the spring equinox? Anything else? Because like spring equinox, so आज के दिन it happens के from it's converted and the earth is rotating in the tilt, so our northern hemisphere is getting of course it's in 23.5 degree, it's tilted on that axis, and I think it's today is the spring equinox. And anything else related to the books or something? आज कुछ है, कुछ विश्व पुस्तक दिवस, World Book Day. And yes, today is the World Book Day. World Book Day. I even today I talked about that. It's slept from my mind. Yeah, of course, sir. Today is a great day. Yeah. आपने जो बताया ये मुझे जानने को मिला. Thank you for that. And one more question I have. अभी लॉकडाउन है, so everybody is watching you, right? So what do you think, इस लॉकडाउन के समय में आप अपना कैसे शेड्यूल बनाते हो और आप क्या पढ़ते हो? Can you say something about that, कौटिल्य? तो बस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि इसके ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा नेगेटिव वो भी है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वातावरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल, बट ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट मोमेंट, एंड इसकी वजह से एक पर्सनल एक आदमी को मतलब मेरे जैसे को क्या फायदा हो रहा है. एक तो ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री मतलब कई दिनों से बंद थी और अभी भी बहुत ही कम स्केल पर चल रही है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा साफ है. उसके अलावा अगर आप देखें तो बच्चों को पूरा टाइम मिल रहा है और पेरेंट्स सबका पूरा टाइम मिल रहा है. तो मैं घर पे बैठता हूँ, मैं बाहर आता हूँ और मैं पढ़ता हूँ बहुत देर, और मैं खेलता कूदता हूँ. आई डू एवरीथिंग. मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं. फ्रेंड्स तो नहीं आते क्योंकि लॉकडाउन है, पहले आते थे, लेकिन मतलब मैं और पापा क्रिकेट खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, तो हम अपने अंदर ही घर के अंदर सो वीडियो लॉट. Okay, you want to give
प्रिकॉशन के साथ हम बहुत ज्यादा मस्ती भी करते हैं. Right. Like even So, though, like we need to stay safe from coronavirus, उसके साथ साथ we do every kind of single thing, and that's why this lockdown we don't feel it like a lockdown, because for me it's just like an open. It's because like घर, even though घर is a small space, but a home is not that big. But a home में अगर आप घर को अच्छी तरीके से डिस्कवर करो तो घर छोटा नहीं होता, घर में बहुत चीजें होती हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So thank you Kautilya, really I really appreciate your thought and whatever that you are speaking. एक एक शब्द बहुत important है समझने के लिए. So Kamlesh sir, please ask a question sir. कौटिल्य, हमें पता है कि स्पेस साइंस में तुम्हारी ज्यादा रुचि है, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सर ये तो कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपने. सर so actually the biggest largest planet of our solar system is Jupiter. So Jupiter has 5 moons, major moons. It has total 67 moons, जिसके अंदर 5 सबसे बड़े हैं. So they are Ganymede, Europa, Callisto, Io, and other than that, Jupiter has it has a lot of it's the greatest planet, और इसके अंदर काफी सारे मिशंस हुए हैं, जैसे कि कैसिनी भी उसके ऊपर गया और जूनो. उसके अलावा जुपिटर इज एक्चुअली 9.2 AU astronomical unit, so it's 9.2 AU away from us, and its radius is 70,000 kilometers, and it's mainly made up of hydrogen and then helium. So 95.33% of its composition is hydrogen, and rest near about 4.7 is helium, and the rest even water vapor and even a part of sulfur dioxide is on the planet. And Jupiter has its gravity is like our Earth, so it's actually 3.7 it's 3.7 times that is 27 times that is of Earth. So our Earth is 9.8 meter per second square, and that's near about 265 meter per second square, the gravity due to the acceleration. So these are some like stuff about Jupiter. सही में तुम नॉलेज का महासागर हो. अभी एक कवित मेहता है, उन्होंने यही लिखा है, एक्सीलेंट कौटिल्य इज अ ओशन ऑफ नॉलेज. सो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इनके भी क्वेश्चंस है और साथ साथ में हमारे पैनल लिस्ट में भी है. सो वी आस्क क्वेश्चंस टू द एवरीबॉडी और सबको जस्टिस मिले उस हिसाब से वी आर गोइंग टू डू दिस. सो नाउ आई रिक्वेस्ट टू जितेंद्र शर्मा सर. जितेंद्र सर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. Kautilya, my question is little bit interesting. I just wanted to know, do you have fear of anything? And if you have the fear, have you overcome that fear? That is, I just wanted to know. Because so many... Sir, Yeah. In my understanding, fear are of two types. Like fear are like, it's not anything is not fear. So like there are two types of fear: fake fear and real fear. So in the sense, like, fake fear can anything like hesitation or anything like even the fear of ghosts. So like I don't have any kind of this fear. Of course, I like what my Dadaji says. So he always says that the greatest thing you need to fear, and the greatest thing that is your enemy or your foe, is actually wrong learning and the wrong path. So if you get to the wrong path, and of course you should always be scared of that, and you should never take it with you. So you should never go on a wrong path. And in my sense, if you are on the wrong way, if you are not doing anything correct, or if you are on the wrong path, then it means you are doing something and you need to stay safe from it. So you need not to get distracted and move on the wrong path. So that's my Yeah. fear. Question. With success, there are so many things that is going to come to you. But with success, one fear is also coming. That fear is of losing that success, or that fear is of losing that pain. Say, for example, in future. So have you? Yeah. All of these things, like I've got this overconfidence, of course. I always, because I try my best not to be overconfident, and I always feel that I'm just Kautilya, and that's what I do. So I do everything, and I'm really normal. So till now, there is no kind of overconfidence, but of course I'll try my best in the future.
to not let this stand. Okay, Kautilya, can you listen? आप सुनाई दे रहा है? Okay. So I have one more interesting question from the history for you, and the question is about बिंबिसार. बिंबिसार ने एक वंश का संस्थापक है, वो कौन सा वंश है? Shishunag. So actually, Bimbisar, the king of Rajgir, like Rajgir का it's near Patliputra और Patna. तो जो शिशुनाग डायनेस्टी थी, so it was before the evolution of Mauryan and before the evolution of Nanda in Mauryan dynasty. तो शिशुनाग और उनके और तो बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु, and this was like a Rajgir Rajgriha. So there this dynasty flourished, and Bimbisar ruled for 49 years, and he was a effective ruler. Okay, बिंबिसार वो हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश. And what Haryank, and what you said is a Bindusar, maybe related to Maurya साम्राज्य. So लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रयत्न किया. One more thing I want to ask you about यूरोप में खेल का मैदान यानी कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? वन कंट्री, एक कंट्री का नाम है. Spain or Switzerland? Like I'm not sure about it, but I'm guessing. Fantastic. It is a Switzerland. So really, Robert played so because Switzerland is even known as giant for any these kind of things, and it's effective in games like volleyball and even like American football भी वहाँ थोड़ी बहुत खेली जाती है. So that's why yeah, Switzerland. बहुत बढ़िया. और उसकी कैपिटल है वो है Bern. BERN. BERN Bern, and it's great. Its big cities are Zurich and Bern. Zurich. Fantastic. And even Geneva. Yeah. Even Geneva is a big city of Switzerland, but its capital is Bern. Yeah. So and Human Development Index पे HDI जिसको हम बोलते हैं ना, Human Development Index में दुनिया में सबसे पहला नाम किसका है, किस कंट्री का? Norway. Norway. Fantastic. Norway is the first. And even Yeah. South Korea. Even South Korea. So it's like previous year, so it was in 2017 as so it was South Korea had total of 162 census. So उस time पे South Korea was, but even Norway is a really human, if you talk about in the Human Development Index. So Fantastic. So Amit sir, please ask a question, sir. Yes, Kautilya, my next question is also related with mathematics. Do you know Ramanujan, mathematician, Indian mathematician? So he is known for one number that is called Hardy Ramanujan number. Hardy number, it's 178. Yeah, it's even in our book, sir. So the Hardy number, so if we divide it, so it's 1729. 1729. If you divide Yeah, it, अगर आप उसका root ले, so it's like it comes. And there are some good things about that number. Some known facts are there. Do you know why it is a special number? Because like if we like multiply it, like if we take two square roots in the end, if we prime factorize it, then the last number that would come would be 1729. Okay, and also it can be expressed as a sum of two cubes in two different ways, and that is the smallest number which can be expressed like this. And if you add all the digits of 1729, you will get 19, and if you reverse the number, that is 91, and when you multiply this two number again, you will get 1729. Yes, sir. Yeah, and there are also some more properties about that number, and there is one story also behind this number. Actually, this number was of a taxi cab number. When mathematician Hardy went to visit Ramanujan in the hospital, he traveled by that taxi, and this was the number of that taxi. And when Hardy said Ramanujan that I traveled by this taxi with the number this, and which was very boring number,
Immediately Ramanujan responded that this is not a boring number, this is a very interesting number with this many properties. And that's why this number is very interesting. Wow. And it is good that you are also aware of this number. Thank you, Kautilya. Because at this age, a person, I think you are studying in 7th standard or 8th standard? Sir, actually, like I'm 12 and I'm studying in 9th. You are in 9th. Okay. So at this level, knowing about such Ramanujan and I'm going off, like I'm ahead of my age. yeah, that's true. It seems like that. But actually at 12th, usually the students are in the 7th standard. But now you are in 9th, so it's good to know about it. Thank you. Thank you, Kautilya. ऐसा कहा जाता है कि कौटिल्य के एज पे लोग ABCD क ख ग और नर्सरी की कविताएं रटते हैं, जहां पर वो असाधारण रूप से वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो दे सकता है। सो हमारा जो व्यूअर है वो व्यूअर फिर भी जानते होंगे इनको, कौटिल्य पंडित को, लेकिन मैं फिर भी उनको बताना चाहता हूँ फिर से एक बार, जो अभी ज्वाइंट हुए हैं कौटिल्य पंडित, जो कि 24 दिसंबर 2007 में उनका जन्म हुआ है और वो हरियाणा के हैं बेसिकली, और एक असाधारण प्रति संपन्न एक बच्चा है जो सही में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहा है। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने तो इन पे रिसर्च भी किया है कि किस हिसाब से हम उनके जो बुद्धि उपलब्धि है इसको किस हिसाब से काम कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया है। सो वी आर गोइंग अहेड विद डॉक्टर राजेश पटेल। सो प्लीज आस्क द क्वेश्चन, राजेश भाई। हेलो कौटिल्य, जब से आपसे ऑनलाइन हुआ हूँ, ये वेबिनार चल रहा है, आपके जो बिहेवियर है, जो आपके फेस है, आपके आंसर देने की जो टेक्निक्स वगैरह है, वो मैं देख रहा हूँ, काफी मैच्योर है। तो क्या आपको पता है, आप जैसे सर ने बताया कि इंटेलिजेंट हो, जैसे इसे IQ बोलते हैं, IQ में आप मानो 150 अप है, पर EQ क्या है? EQ is IQ मतलब इंटेलिजेंट। So actually just IQ is intelligent quotient, so EQ is emotional quotient, so it actually reads that how emotional. वाह वाह, वेरी नाइस। आपकी इमोशनल कोड जो भी है वो भी बढ़िया है, क्योंकि आप इमोशनली कभी जो आपकी पर्सनालिटी दिखती है, फेस है, उससे पता चलता है कि इमोशनली भी आप स्टेबल हैं। वो बहुत जरूरी होता है इंटेलिजेंसी को कंट्रोल में रखने के लिए और सही रास्ते पर चलने के लिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बचपना जो खेल में, बचपना ज्यादातर बच्चों का बचपना खेल में गुजरता है। आप नॉलेज के साथ खेल रहे हैं, नॉलेज के साथ आप मजा ले रहे हैं, तो क्या खेल में भी आपका कुछ इंटरेस्ट है? आपका फेवरेट कोई खेल है? और मैं हर गेम, हर स्पोर्ट खेलता हूँ, एंड जैसे कि चाहे जिस भी गेम का, सॉकर, क्रिकेट, चेस, उसके अलावा फिर शूटिंग और गोल्फ, फिर स्विमिंग, नॉट बास्केटबॉल, नॉट इवन वेट लिफ्टिंग, एंड देन इफ यू टॉक अबाउट बिलियर्ड्स एंड मेनी अदर गेम्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कौटिल्य जो है सिर्फ नॉलेज के हिसाब से वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो खेल में भी बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि जो IQ जिसका अच्छा होता है, वो ग्रास्पिंग उसकी अच्छी होती है, तो वो खेल में भी अच्छा कर सकता है। और आपका फेवरेट प्लेयर, आप सभी जो व्यूअर्स हैं उसे बता सकते हैं कि आपके कोई गेम का कोई प्लेयर खेल रहा हो तो आपको जो उसे देखना बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट के अंदर तो मेरा फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा, और फुटबॉल के अंदर मेसी किस टीम से खेलता है? मेसी एक्चुअली मेसी अर्जेंटीना, और अगर आप क्लब के अंदर देखो तो ला लीगा और इसके अंदर यूएफए चैंपियंस लीग के अंदर ही प्लेज फ्रॉम बार्सिलोना FCB। वेरी गुड आंसर कौटिल्य। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक परफेक्ट गॉड गिफ्टेड बच्चा इस धरती पर भेजा है इंडिया के लिए। मैं ये जान सकता हूँ कि आप इंडिया के लिए क्या ख्वाब रखते हैं, अपने देश के लिए? सर एक्चुअली सर, अगर मतलब मेरे पापा जी ने जब मैं छोटा था तब मेरे से एक बात कही थी
कि अगर if you be successful then you're not just a like अगर पापा जी ने कहा था कि जब मैं छोटा था कि अगर तुम सक्सेसफुल बन जाते हो अपनी लाइफ में और कुछ अच्छा करते हो तो तुम बस हमारे बेटे नहीं होगे, मतलब मेरे मम्मा और पापा के बेटे नहीं होगे, तुम पूरे देश के बेटे होगे, एंड दैट्स योर फर्स्ट राइट टू डू फॉर द कंट्री बिकॉज एनीथिंग यू डू इज फॉर योर कंट्री। एंड मेरे पापा जी ने कहा था कि टू सर्व योर नेशन, क्योंकि वे कहते हैं कि अगर आप देखें तो वे, मेरे पापा जी कहते हैं कि वे देशभक्ति के अंदर किसी भी बड़े पैट्रियट से, मतलब या अगर आप देखें तो किसी भी साइंटिस्ट से, या जिसने इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनसे भी कम नहीं थे, बट he said that I wasn't that able, I didn't serve the country that much as he did, so he said to me that you need to serve the country, and because that's the greatest patriotism. और इन्होंने कहा था कि your first right, your first you can say friend in anything is your country, and you do everything for that because country is your people, and everything here is your, like everything is people are the persons, and country is people. वेरी कंप्लीट आंसर फ्रॉम कौटिल्य, बहुत बढ़िया। आपकी सोच में भी दम है, आपके नॉलेज में भी दम है, और आपकी पर्सनालिटी भी परफेक्ट है। अगर कंटिन्यू करोगे तो शायद हमारा सौभाग्य होगा कि देश के लिए आप बहुत कुछ दे सकोगे। वेरी वेल डन। Thank you. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, देवांग सर। कौटिल्य, जैसे आपने बताया कि देश के लिए क्या करोगे, रियली आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट, और बहुत सारे लोगों की कमेंट्स भी आ रही है एंड दे आर आल्सो अप्रिशिएट योर आंसर अबाउट दैट, एंड आई रिक्वेस्ट कमलेश सर प्लीज आस्क क्वेश्चन सर। हाँ कौटिल्य, तुम तो ज्ञान का खजाना है। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कौन से अंतरिक्ष यात्री सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहे और कितने समय तक? Sir, if you talk about females, then it's Sunita Williams, and if you talk about males, then the Russian cosmonaut Valentina Tereshkova, or the first to get in space was Yuri Gagarin, the first to moon was Neil Armstrong, and the most जो सबसे ज़्यादा स्पेस के अंदर आए थे ISS के ऊपर 455 days or 3 hours, so that was actually in female, so it was Sunita Williams, but actually in males it was a Russian astronaut. Very good, very nice. Fantastic. कौटिल्य, I have a question for you. दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश? सर तो अगर आप देखें तो जो साउथ अमेरिका है उसका सबसे बड़ा कंट्री ब्राजील है, और ब्राजील का जो एरिया है इट्स मोर देन 7 मिलियन किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स, और सबसे छोटा पहले फॉकलैंड आइलैंड था, लेकिन अब वो ब्रिटिश रूल के अंदर हो गया है, तो अब इक्वाडोर का वही आप कह सकते हो, इक्वाडोर है अब, लेकिन उससे पहले फॉकलैंड आइलैंड था। फैंटास्टिक, यू हैव रियली, आपके पास ये अपडेटेड नॉलेज है। मैंने जब ये क्वेश्चन मैंने 1972 के अंदर जब मार्गरेट थैचर ने, so it was there was a war between Argentina and the Great Britain over Falkland Island, लेकिन उसके बाद से Falkland Island नहीं है, उसके बाद से इक्वाडोर is the smallest country of South America. फैंटास्टिक। कौटिल्य, आई वांट टू आस्क यू अबाउट द सिविल सर्विसेज। मैंने आपके जो वीडियोस पहले थे तो मैंने देखा था कि आपका इंटरेस्ट है IAFS बनना, सो ये बात सही है? तो जैसे जब मैं छोटा था तो I like to travel like in foreign, and at the time I thought to like IFS Indian Foreign Services to be an ambassador of the country, so it would be great, और अब भी so it's a great thought, लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ जब तक मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो जब तक मैं समझदार नहीं होता तो टिल देन मेरा जो गोल है वो बहुत बार चेंज होता रहे, एंड और ये अभी आगे भी चेंज होगा, मतलब टू बी क्वांटम मैकेनिस्ट, क्वांटम फिजिक्स के अंदर जाना, इट्स नॉट माय फाइनल, आई एम नॉट फाइनलाइज्ड विद इट, वो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, तो जो उस टाइम पे मेरा लाइक आफ्टर 5 years it, so that would be my real goal. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो जितेंद्र सर प्लीज योर टर्न।
Yeah, Kautilya. I just wanted to also ask question related to the space because I just came to know that you are interested in space and space-related things. The question is, do you know anything about black holes? And Yes, actually, yeah, black please holes. share something. Mm. So actually, black holes are. It happens when a massive star, like more than 20 times the mass of sun. The mass of sun is so more than 20 times the mass of sun. If anything collapse after a red giant or a white dwarf, or like in the last stages. So after this supernova, it converts into a black hole or a neutron star. So or a quasar. So actually, black hole was theory. It's mainly अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, then Dr. Evans scientist Stephen Hawking said even gave the theory of wormholes of connecting to black holes. So actually, black holes is the last stage of a star. It happens after a star dies, or the nuclear fusion reaction, like when the nuclear fusion reaction, when there is no hydrogen left to fuse and convert into helium, and even there is carbon and just carbon, and at the last stage when everything happens in the star is no and it's dead, you can say, then it's a black hole and it collapses, and the gravitational power of the star increases so much that even light can't escape into it. And there are many types of black holes. So some are even like they're as massive as million types. Like if you talk about at the galactic center, जो galaxy के बीच के अंदर भी कई black holes होते हैं, and they mass Right. more than million times the sun. But some are even just like, or in the area, it's not more than, their radius is not more than just 5 or 7 kilometers. So they're their gravity is so powerful that even light with the speed of 3 lakh, So- like 2,97,000 meter per second, so it can't even pass it. Sir, so do you trust the theories of black holes, or do you have some other things in your mind related to it? So actually, if we talk about theories, so theories तो हमेशा trust करने के लिए होती है, because theories are never perfect. लेकिन जो मेरा खुद का belief है, क्योंकि theory is just somebody's opinion. लेकिन black holes theory, just to talk about Big Bang, so we're not sure about Big Bang, but it's the most acceptable. तो मेरे Right. तो I think मैं black hole से ज़्यादा तो worm holes के अंदर भी विश्वास करता हूँ. And in Okay. my sense, black holes, of course, there would be there. और black holes तो identify भी करे गए हैं. So they're not just hypothetical. So they're in reality. और बहुत सारे black holes को जिस NCG 150 गैलेक्सी के अंदर भी, और एंड्रोमेडा, और इवन इन द जैसे हम ओरियन सिग्नस में है, तो उसके जो ऑपोजिट है, तो उसके अंदर भी एक ब्लैक होल मिला है. सो ब्लैक होल्स आर नॉट हाइपोथेटिकल, दे इनमें खुद भी एंड इन रियलिटी दे डू एग्जिस्ट. Okay, thank you. थैंक यू. ओके, आपने इसी से रिलेटेड कौटिल्य, मेरा एक क्वेश्चन है जो जितेंद्र सर ने पूछा है. यू सेड देयर इज अ फ्यूजन एंड फिजन, राइट? आपने एक बात बताई. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? फ्यूजन एंड फिजन को हम ऐसे, सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्यूजन तो हो गया उनको मिलाना, एंड फिजन इज मोरली डिवाइड. तो अगर आप इसको साइंस के वे से करो, तो न्यूक्लियर फिजन मेनली हैपेंस इन न्यूक्लियर वेपन्स, जहाँ पर जो एटम्स होते हैं उनको स्प्लिट करा जाता है. और जैसे जब भी कोई न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड होता है, न्यूक्लियर वेपन, तो उसके जो एटम्स है और न्यूक्लियस से वो स्प्लिट होता रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो रेडियो एक्टिविटी वगैरह है वो फैलती रहती है, और जिसकी वजह से or if you talk about fusion, the nuclear fusion gives light and heat and energy, and it happens mainly in the sun's core, where two atoms of hydrogen combine to form an atom of helium, and this process takes like millions of years, and this is the main source of life, because light and energy, everything. So this is what nuclear fusion reaction is. And these two, like, it's just like if you talk about fusion and fission, so it's just like the difference of adding and subtracting, but fission is more over like splitting, and fusion is more adding. Yeah, fantastic. And as you know that Indo-US nuclear deal had happened for the fusion activity to the light वगैरह के लिए nuclear power. So we have done that about the fusion. So that is also related to that. I want to Mr. Amit sir, please ask a question, sir. Now am I audible? Yes sir.
Okay. So my next question is asking you about the opinion on that. Do you believe that the developments in artificial intelligence will replace humans in future? Of course, development of artificial intelligence is essential, but of replacing humans, I don't think as per now, because like, of course, like abhi just Sophia, the humanoid robot, so just say वो humans की तरह है and everything of like they have more knowledge, but still human जब तक because the human race is one of the greatest creation of the humans are the greatest creation of God till now, because we get the great brain, because we are the creator of a robot, and AI, we are the creator of AI, and I don't think AI can overcome us, because अगर हम उसको इतनी ज़्यादा power ही नहीं देंगे, then there is nothing to do. But of course, if we develop an AI so powerful, then of course it will, because computer technology is just like a human brain, but a millionth of it. क्योंकि जो human brain है, if you compare it with the computer technology, the supercomputer, so actually the human brain equals like 100. Like human brain is like a millions of supercomputer combined. It's nothing against compared to a human brain. Fantastic. But with the development of artificial intelligence, I am sure that humans are going to become superhumans in future. Yeah. Thank you, Kautilya. Yeah, Kamlesh bhai. Kautilya. कमलेश भाई आपका म्यूट पे है, सो आप हाँ, स्वतंत्र भारत के आज तक के राष्ट्र प्रमुख के क्रम में नाम बताइए, और इसमें से कौन से राष्ट्रपति कम अवधि तक सत्ता में रहे? स्वतंत्र भारत के आज तक के राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति. Sir, so actually, if you start from the starting, then it's Dr. Rajendra Prasad. Sir, just wait a few minutes. So, a problem on. Sir, so the first was Dr. Rajendra Prasad. After him was Dr. S. Radhakrishnan. After him was Zakir Hussain, sir, and then Fakhruddin Ali Ahmad. In between, even Dr. Shri B.V. Giri even came, but he was just temporarily. And after Fakhruddin Ali Ahmad, it was Gyani Jail Singh, and then it was we talk about Shankar Dayal Sharma, and after Shankar Dayal Sharma, it was R. Venkatraman, and then K. Narayan, and then Shri APJ Abdul Kalam sir, then Srimati Pratibha Patil, and the last was and Pranab Mukherjee ji, Shri Pranab Mukherjee ji, and the current is His Highness the President of India, Ramnath Kovind ji. बहुत बढ़िया. रियली अप्रिशिएट यू. और मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको ये कहने के लिए कि यू आर द बेस्ट. हमारे बहुत सारे लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं उनके भी क्वेश्चन है, so I request you to answer about that. The first is Mihir Bhatt. Can you ask the first photons of light are produced? Which process is responsible for amplification of the light? What, sir? I will repeat that. The first photons of light are produced. Which photons? Photons. PHOTONS. Yes, sir. Of light. PHOTONS. Yeah. Of lights are produced. Which process is responsible for amplification of the light? Sir, so like for the production of its nuclear fusion, and nuclear fusion produces photons. Yeah. And one more person is asking you a questions about what did the concept of pi originate, and what is its significance, from Aishwarya. So actually, pi is actually from circumference upon diameter. So actually, pi was originated in the time of Egyptian civilization, or the Sumer or Babylonia. So why at that time, and Greek civilization, the pi was originated,
and it was actually circumference upon diameter, और इसकी जो वैल्यू होती है 3.14278, and then it continues like by repeating it from 142, and this is what pi significance is. And if you write a pi, it's like it's a sign of Babylon, it's a sign of Greek letter. Yeah. Okay, and one more person, he's asking you, Umesh Prajapati, I am Vidhi Prajapati. I have one question. Who is the Jim McPherson, Britisher? What, sir? Who is the Jim? J-I-M. J-I-M. I for India, M for mother. Yes, Jim sir. McPherson means Britisher. Who is the Jim McPherson? Jim Sorry, Britisher. Sir, sorry, sir, I don't get this, but Okay, so maybe that due to some reasons it is not possible to Umesh bhai and Vidhi Prajapati. Sorry for that. अगर आपको लगता है so please write again. So हम आगे जाते हैं. आगे Mr. Jitendra sir. Sir, please ask a question, sir. Kautilya, what you feel is the future of technology according to you, and how we should create the next generation technology? What is your suggestion for that? Can I repeat the question? Hello? I think he is disconnected. So just wait for him and just tell me what is your experience about him. So this time we can sure. utilize. Yeah, from So Rajesh far bhai. he has given all the answers very correctly and perfectly with deep insight. So he is an exceptional child. Definitely, there is no doubt about it. Fantastic. And Rajesh bhai want to say something. सर जी, सर जी, जो ये बच्चा है वो अभी उसकी एज के हिसाब से बहुत आगे है मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से, और जो उसके जो फैक्टर्स हैं, जो उसके फीचर्स वगैरह, जो मानो ऐसे बोलते हैं कि छोटा वो बड़ा धमाका है, ये देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उसके जो गाइड वगैरह है, उसके आसपास के जो सर्कल्स हैं, उसने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है उसे, क्योंकि इतने साल का बच्चा हम सबके साथ बात भी जो कर रहा है वो बहुत मैच्योरिटी से कर रहा है, और वो भी एक अच्छी बात है। सिर्फ नॉलेज नहीं है, वो पूरी तरह जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो उसका हो रहा है, और उसके लिए मैं मानता हूँ उसके माता पिता जो है उसको पूरा क्रेडिट हमें देना होगा, क्योंकि ब्रेन की फर्टिलिटी जो है वो जो उसके गर्भाधान होता है उसी समय से बेहतरीन होनी चाहिए। जो मेरे ज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ, तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं उस वक्त से ही उसके ब्रेन की डेवलपमेंट वगैरह जो बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, और वो सब केयर उसके माता पिता ने ली होगी, क्योंकि इतना फर्टाइल ब्रेन उसे दिया है कि जिसका ग्रास्पिंग बहुत डीपली है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह खींच के निकालता है पूरा नॉलेज। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में आंसर रीड किया और वो बता रहा है, पूरी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा है उसने बुक को, जो भी कंसेप्ट है उसके साथ वो क्लियर है, कंसेप्ट से भी बहुत क्लियर है वो। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, जब हमने सबने जो क्वेश्चन पूछा उनमें उनकी रुचि तो थी, लेकिन साथ साथ में उन्होंने जितना डेप्थ में जिसका क्वेश्चन का आंसर बताया, इट वाज रियली नाइस। जैसे लास्ट में कमलेश भाई ने जो क्वेश्चन पूछा कि सीक्वेंस के हिसाब से, यानी फंडामेंटली मेमोरी को ही इज डूइंग फंडामेंटली मेमोरी को उसी हिसाब से वो यूज कर रहा है। सो इट इज रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो मुझे तो सही में जो क्वेश्चन लास्ट में उन्होंने पूछा और जो सीक्वेंस में उन्होंने बताया, और द सीक्वेंस वाज मार्वेलस, एंड आई रियली अप्रिशिएट वन मोर थिंग इज दैट उन्होंने जो भी अभी वर्तमान की जो सिचुएशन है वो थोड़े बहुत क्वेश्चन उसको ज्वाइन करके उन्होंने बताया है। सो दैट इज रियली कि किस तरह से आप मेमोरी को इंटरलिंक कर पाते हो।
मेमोरी इज ऑल अबाउट दैट हाउ यू इंटरलिंक. जैसे मैंने हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, सो दैट रियली मुझे लगा कि उनको ये सभी क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर में उसके पास इतनी सारी कंप्लीट क्लैरिटी है. सो द क्लैरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को या एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में हूं, तो आई नो दैट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो बोलते हैं कि रट्टा वाली चीज नहीं होती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आप अगर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हो देन यू कैन मग अप द फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट. सो वो ये चीज मुझे इस बच्चे में दिखी. सो डॉक्टर जितेंद्र सर, what is your observation, sir? Sir, I really find this kid is the next wonder of the world. That is, I can say, the kind of the answer that he's giving right now. He is talking about history. He's talking about science. He's talking about technology. He's talking about the future generation and all other things. And the kind of the depth of knowledge he is possessing right now, which is at the age of 7, maybe he's 7-year-old. At the age of 7, it is unbelievable. I personally feel I could be able to see very good future of India, just like the kids like Kautilya. They are going to change the future of our nation, and they are going to take our nation to the next level. I'm saluting him right now. That is what I can say. And one more thing is that कि मैं इस क्षेत्र में अभी जितने भी लोग मुझे ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सभी को आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके आसपास आपका बच्चे उसमें भी अगर कोई ऐसी कोई प्रतिभा है वो पढ़ने में या डांस में या किसी भी हिसाब से, तो आई रिक्वेस्ट यू तो कि आप मदर एंड टोडलर में प्लीज कांटेक्ट कीजिए. दे विल श्योरली गिव यू द प्लेटफॉर्म दैट रियली वांट्स. सो वंस अगेन कौटिल्य पंडित इज विद अस. कौटिल्य, या Yes, sir. Sorry for that. It was a technical issue. Yeah, okay. So Kautilya, yeah, we have a ton of Mr. Jitendra sir. Yeah, Kautilya, my question was, what do you feel is the future of technology? And according to you, how we should utilize technology in future? That is what I wanted to understand from your side. Sir, so actually the future of technology is like in various fields, like nanotechnology and field of space, and even like nuclear power and even quantum mechanics. So what I think that particle physics can help a lot to the future technology, and other than that, robotics and artificial intelligence itself will help human work and the man force. And if you talk about the power creation, the energy creation, then for that the best way is nuclear is actually energy conversion from particles, which is E is equal to mc square, and that's so the particle converter is even like the Large Hadron Collider or these collider can help, but the technology of today cannot support it. So like in future, so yeah. So the future. Yeah, Kautilya, one more question. As I can see right now, so many government and so many research agencies, they are utilizing technology in some other direction, which is not human beings supporting technology, but they are utilizing it for destructive things. What is your opinion regarding that? Like, say for example, when we talk about COVID and the virus created for COVID, that is maybe possible it is man-made. So what do you feel about this kind of the innovation or this kind of the changes that is happening around the world? Sir, so what I think, because of course with power the great responsibilities always come. So science is such a power that if not held, like if we can't control the science, so it can result into vast devastation, and that is what occurring. That is what is currently occurring. Maybe if it's a man-made virus, then it's a great threat, because if maybe human will can now annex and now can defeat coronavirus. But this if it's a man-made, then the moment then like it is man-made devastation weapons. So like these are like human natural weapons. So these kind of things can devastate the whole. It can devastate the humankind. It's a great moment of grief, because like, if it's man-made, then it's a great, you can say, shame on science. We should utilize the technology in the right and correct direction, and we should
take research and innovation in such a way so that it is going to help the society, environment, world, and other things. Thank you for giving this perspective, Kautilya. Thank you, sir. Kautilya, we have Janish Patel. उनका question है that what is a Black Sea and where is it located? Kautilya. Black Sea and where is it located? Black Sea. Sir, so actually Black Sea is located in between Asia and Europe, near so the Slavic region of Black Sea. So the Slav people live there. It combines Serbia, Bulgaria, Romania, and countries. The Slavic countries like Bosnia and Herzegovina, Croatia, Albania, Macedonia, and even Kosovo. So and like this is the Black Sea. The area of Black Sea is like Romania and all the countries, Ukraine. So the Slavic region between Asia and Europe, it's mainly in Europe only. You can classify it over the Caucasus and even like on the north of in the north and east of Mediterranean, and on the south and east of Europe, and on the north and west of Asia. Fantastic. And somebody is asking you about Prakash Bishnoi. His question is how to control coronavirus in this world? Kautilya. So actually to control coronavirus, till the time vaccine is not made, of course social distancing and all the things we need to obey them, sanitization and everything. So क्योंकि till the time vaccine is not created, the greatest vaccine, क्योंकि a disease is never cured by medicine. A disease is cured by the human immunity. So it's always true that, because if you talk about a paracetamol, then it just declines in the power of the disease. It doesn't take the roots out of it. So for that, human immunity, human power, the power of the body can only take us out of it till the time vaccine is not created. But even like vaccine will always make the work of the body easy. So till the time we need to boost our immunity, till the time the vaccine is not created, and we need to obey all things of social distancing and sanitization, and we need to stay safe and stay healthy. Very fantastic. Last question from my end, and then we are going to ahead with this. Kautilya, as in we are in Ahmedabad, and I am a chief coordinator of UMIA IAS Training Center. That is, we train the students for the services, IAS, IPS, and Gujarat Public Service Commission as well. So, what is your special message for the youth of Gujarat? और जो स्पेशली जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन इस कोरोना के समय पे वो खुद अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है आपका, प्लीज. So my message to all the great, because actually civil services are just like the backbone of India, of any nation, and for being it in this moment of lockdown. So what you can do in this moment of coronavirus, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, एनवायरनमेंट ही कि आपके पास फ्री टाइम है, तो आप इसको एज ए लॉकडाउन नहीं लीजिए. अगर आप स्टडी बेसिस पर देखिए, आपको अपना पूरा ख्याल रखें और कोरोना वायरस से बचे रहें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जितना भी देर लगे आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान देना है, और आपको इस टाइम पे आपको स्टडी को एंजॉय करना है, क्योंकि नहीं कोई टेंशन, फोन को, गैजेट्स को अपने से दूर रखना है, क्योंकि अभी तो आप पूरा बिल्कुल फ्री हो जाओगे और आपको फोन की टेंशन रखनी नहीं है, और टेंशन फ्री होके आपको सारा काम करना है, और मतलब घर का जो भी आपका मन करे वो करना, आपको अपने माइंड को फ्री करके फिर एक परफेक्ट पाथ के अंदर, एक सीधे वे के अंदर, एक सीधे डायरेक्शन में अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना है. और क्योंकि इस टाइम पे आप बोर नहीं होंगे, आपको अपने फोन से दूर रहना है, क्योंकि इस टाइम पे तो ना आपको कोई टेंशन होगी, एंड देयर वुडंट बी एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. सो इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल द लर्नर्स, एंड you can utilize this time as a great one, or it will help you and everybody. Fantastic. So, Kautilya, sir, Dr. Amit Parikh, sir, you want to ask a question, sir? अभी सर आपका वीडियो आप अनम्यूट कीजिएगा सर. Yeah, sorry. Ji Kautilya, I believe that you are having a tremendous memory power as well as understanding, and
lot of potential in you, and there are a lot of young generation who are not having this much understanding. तो मान लो कि आपके जैसा सभी बच्चों का इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इतना नॉलेज इंक्रीज हो जाए, तो इंडिया की जो यूथ है, तो इंडिया कैन बिकम पावर नेशन, राइट? तो व्हाट everybody in the world is genius, everybody is God gifted, because like God की मर्जी के बिना तो एक पता भी नहीं हिलता, and everything is God gifted. Just the use is that अगर if we give our best, and then it would help, because the guy who gives the best will help you. Exactly. So what message you will convey to our young generation? उनको क्या करना चाहिए? उनको किस तरह से अपने माइंड को एक्सरसाइज करे, या किस तरह से उसको किस डायरेक्शन में वो काम करे जो आपकी तरह वो बन सके? To the young generation, what I mean to say that you need to stay focused and not getting distracted. So if you stay focused, then it would really help you, and you need to always stay focused. And if you are focused, then if you live your passion, then there is no problem, and you can easily achieve and attain your goal. Okay, thank you. Thank you, sir. Yeah, Kamlesh bhai, do you have any question? Kamlesh bhai, Jitendra sir, please. Kautilya, thank you for giving us this wonderful time, and I have learned so many things from you, and it is wonderful experience with interacting with you. एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? यानी क्योंकि आप इतना अच्छा ग्रो कर रहे हो, तो आपके हिसाब से सक्सेस क्या है और आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हो? मेरे लिए नहीं, as my understanding says, कि success, you should never think of it. You should always, because the motive of life is not getting succeeded. Of course, you need to be successful in your motive of your life, but the motive of your life, the motive is not to getting success, is not to getting succeed. You should live your life, and अगर आप अपनी लाइफ को fully अच्छी तरीके से जीते, then it means you're successful in your life. And if you achieve, because जो आप really जो आप need करते हो, अगर वो आपको मिल जाए, then it means that you're really successful. एग्री, क्योंकि मैं ये कहना चाहता था, अभी कोविड की सिचुएशन में हम लोग जो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, गाड़ी, बंगला और प्रॉपर्टी और सब चीजों के पीछे, वो सब चीज आज की तारीख में इरिलेवेंट हो गई है, और हमारी फैमिली और वो चीजें भी आज की तारीख में इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहा है. तो सक्सेस का अपना अपना एक मीनिंग है, और वो हर एक डायमेंशन में, हर एक स्टेज पे चेंज होता रहता है, और हमको ग्रो करते रहना है. दिस इज व्हाट आई कैन आल्सो सी इन योर आंसर. Thank you for giving me the time. Thank you, sir. Okay, last question from the Rajesh sir, and after that we are going to conclude that. Yes, Kautilya. Yes, sir. आप नोबेल प्राइज के बारे में जानते होंगे, तो हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला है, वो किस क्षेत्र में काम करने के लिए मिला है, और उसके बारे में बताएं अपने. Khurana sir he worked in the medicine field, and he provided a lot of information to the world. Very nice. हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह से हम सबको आंसर दिया है, तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और साइकोलॉजिकली आप बहुत हिट एंड फिट रहे, इसके लिए एक थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूँ कि इंटरेक्शन इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव अवर पर्सनालिटी, एंड जो अपनी जो इंटरेक्शन स्किल है उसके लिए आपने बहुत अच्छे से हासिल की है. पर हिट एंड फिट रहने के लिए थोड़ा आराम भी सही वक्त पे करना है, सही मात्रा में भोजन लेना है, और लाइफ को एंजॉय भी करना है. आपके मैं जानना चाहता हूँ, आप कोई गीत गुनगुनाते हैं? गीत पसंद है आपको? सॉन्ग? Not specifically, but yeah, of course, I like to sing, I like to dance, and everything. वाह, तब तो आप सही रास्ते पर हो. दो लाइनें गुनगुना दो. कोई गीत गुनगुनाओ आपका जो अच्छे लगे, मोटिव्स हो. क्योंकि मैं जब जीपीएससी की तैयारी कर रहा था,
एक मिनट कौटिल्य। तो मेरा एक गीत था तो जो मैं हमेशा गुनगुनाते रहता था ख्वाबों के लिए, तो अमिताभ बच्चन का ये गीत था, देखा ये ख्वाब तो सिलसिले हुए। तो मुझे जब से ख्वाब देखा तभी से ये सिलसिले हुए, आगे बढ़ने का मुझे वहां से मोटिव मिलता था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लाइफ के लिए ऐसा कोई है सॉन्ग जो आपको मोटिव देता हो? सॉन्ग अभी तक मैंने चूज नहीं करा, बहुत सारे हैं। हाँ, एक गीत हम सबके कोई लिए एक और व्यूअर्स के लिए थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो जाए। मेरे को गाना नहीं आता, आप गा दीजिए, आपने भी कहा था वही गा दीजिए। आप गाना बताइए आप सारे। मुझे खास गाने नहीं आते, आप बता दीजिए। राजेश सर, आप कोई गाना गा दीजिए। सर जी, मैं भी कौटिल्य आपकी तरह ही हूँ, मैं गाना सुनना बहुत पसंद करता हूँ, गा तो सर, बहुत जितेंद्र कम सर। सकता हूँ। जितेंद्र सर, आप गा दीजिए। हम सब जितेंद्र में से सर, कोई गाना तो आपका मुझे अच्छा गाना सुनाएगा। गाना तो मुझे भी नहीं आता है, परीक्षा से पूछिए सर। हाँ, सॉन्ग सुनना मुझे भी पसंद है। आपको कौन सा सॉन्ग पसंद है, दैट इज व्हाट यू कैन से। गाने की जरूरत नहीं है, आप वो कह सकते हैं। एक लाइन भी बता दीजिए ना। एक लाइन भी बताएंगे तो चलेगा। मुझे ज्यादा नहीं, बस मानूंगी। कौन सा? कौन सा पढ़े? आवाज म्यूट है आपकी, म्यूट किया हुआ है कौटिल्य। गा रहा है वो। हाँ हाँ, म्यूट हो गया बोलोगे? था। नहीं, म्यूट करके गाने। स्मार्ट आंसर, स्मार्ट है। स्मार्ट आंसर कौटिल्य। मतलब सिखा दे आपने। कौटिल्य, कोई मोटिवेशन वाला कोई सॉन्ग गा दो। Motivation वाला song तो नहीं, but I can just say to all the viewers who are watching this video, so for motivation I'd like to say them that you need to stay safe from coronavirus first of all, but you need to stay focused and live your passion. If you always live your passion, then only you can achieve whatever you want, and be concentrated, be confident, and just live the life and just live your dreams and live the way you want to live. So love, because you should always love the way of life and always live the way of life you love. Thank you so much कौटिल्य। Thank you. I wish to meet you in future. Also, nice meeting you. Before we go ahead, I want to just acknowledge and I want to appreciate each one of you जिन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने में और मेरे साथ जितने भी लोग आज अभी फेसबुक में हैं, वो सभी का थैंक यू सो मच। आप 1 घंटा 20 मिनट्स का हमारा ये पूरा सेशन था, सो आपने सभी एंजॉय किया एंड आप जो भी है सो प्लीज कमेंट ऑन एंड प्लीज सेंड अ मैसेज टू मदर एंड टोडलर। आप में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहता है तो मदर एंड टोडलर को आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मदर एंड टोडलर एक्सपो इंडिया, दैट इज MTEI, and I really acknowledge and appreciate once again to Jitendra sir, Amit Parikh sir, Dr. Rajesh Patel sir, and Kamlesh sir, and to specially Krupal bhai and Kirit bhai, जो कि MTEI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स है। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू द पर्सन जो पर्दे के पीछे, जैसे कृपल पे दिस 2 पर्सन है किरीट भाई, इसी तरह से मिहिर भट्ट है, सो जो जिन्होंने टेक्निकली ये सब कुछ हमें करके दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। कौटिल्य, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी अब ये प्रोग्राम कंप्लीट फिनिश हम अनाउंस करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। Thank you. Thank you, Kaushik. Bye. Thank you. Bye, Kaushik. Nice. Bye, bye. Bye. Thank you. अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसी प्रतिभा है जिसे दुनिया के सामने आना चाहिए तो आपको साथ देगा मदर एंड टोडलर एक्सपो इंडिया। इसके लिए आपको हमारा संपर्क इसी ईमेल पे करना है info@mti.in। और हाँ, आप हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी चैनल प्रतिभा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां होगा श्रेष्ठ प्रतिभाओं का मिलन। धन्यवाद।